Hello my Dora the Explorers, this side your bio wali ma'am Amisha Saraswat and I welcome you all on our YouTube channel MentoringX। तो बच्चों आज आपकी बायो वाली मैम आपके लिए लेकर आई है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। तो चलो फटाफट से छू मंतर करते हैं सारे डायग्राम्स को, देखते हैं क्या है वो बातें जो एनसीईआरटी हमसे कहना चाह रही है। तो सबसे पहले तुम्हारे सामने ये डायग्राम है किसका, न्यूरॉन का। न्यूरॉन का ये डायग्राम एनसीईआरटी का और न्यूरॉन का ये डायग्राम आपकी मैम ने आपके लिए वन शॉट में बनाया था। अगर इस चैप्टर की डिटेल एनालिसिस चाहते हो बहुत ही कम टाइम में 50 मिनट के अंदर, तो फटाफट से वन शॉट देख लेना, ठीक है। तो चलो न्यूरॉन के डायग्राम को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेबल करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, जिनका काम होता है सिग्नल को रिसीव करना। देन इसके बाद ये सिग्नल भेजा जाता है सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी के अंदर होता है न्यूक्लियस जो पूरे न्यूरॉन की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। सेल बॉडी के बाद हमारी सबसे लंबी एक्सटेंशन होती है एक्सोन, जिसके थ्रू सिग्नल जाता है और फाइनली एक्सोन की एंडिंग हो जाती है जिसे हम बोलते हैं नर्व एंडिंग्स, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर है बच्चों न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को तोड़ो यानी कि न्यूरॉन और मसल के बीच का मीटिंग पॉइंट जंक्शन। अब ध्यान से देखना इस डायग्राम में कि क्या बोल रहे हैं। ये एक्सोन है, ये नर्व एंडिंग्स है। ये नर्व एंडिंग्स किसके ऊपर आएंगी, मसल फाइबर के ऊपर। क्यों? क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये मसल है, ये अंदर छोटे छोटे क्या है, मसल फाइबर्स। दीज आर बच्चों मसल फाइबर्स। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन समझना है ना, तो कुछ सीक्रेट्स तो जानने पड़ेंगे ना। इसके ऊपर कैपिलरीज है, क्यों भाई, मसल भी तो लिविंग सेल है, उसको भी तो चाहिए ना खाना पीना, ये सारी चीजें, तो कैपिलरीज होती है। अब क्या होता है, ये इस पोर्शन को जूम करके दिखाया है, ध्यान से देखना। ये एक नर्व एंडिंग होती है, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है, पिछले न्यूरॉन का सिग्नल आगे वाले को ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पर ये है मसल की मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर जो है बच्चों, दिस इज मसल मेम्ब्रेन। मसल की भी तो आउटर कवरिंग होगी ना। और इसके अंदर ये प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों भाई इतने माइटोकॉन्ड्रिया क्यों? क्योंकि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, एनर्जी चाहिए, तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होगा। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं और मसल का कराते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो दिस इज हाउ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन काम करता है, जहाँ पर न्यूरॉन कम्युनिकेट करती है एक मसल के साथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डायग्राम एनसीईआरटी क्या कह रही है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन का मैंने फ्लो चार्ट तुम्हें बताया था वन शॉट में, एक बार डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों इनवॉलेंट्री सडन रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो रिसेप्टर्स होंगे वो हीट और पेन को सेंस करेंगे, और रिसेप्टर यहाँ पे क्या है, हमारी स्किन। ये जो सेंसेशन है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ जाएगा, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड, यस, होशियार हो तुम सारे, क्योंकि रिफ्लेक्स सेक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल नर्व्स जाएंगे, बीच में हमें मिल जाती है रिले न्यूरॉन। याद है, सेंसरी और मोटर सिग्नल के बीच में कम्युनिकेशन कराती है। रिले न्यूरॉन के बाद हमारी जो मसल है यानी कि इफेक्टर, मसल ही तो कॉन्ट्रैक्ट करके हाथ रिमूव कराएगी ना, तो वहां सिग्नल भेज दिया जाता है थ्रू मोटर न्यूरॉन। तो फ्लो चार्ट वही बन के आया जो मैंने बताया था। स्टिमुलस, रिसेप्टर ऑर्गन, सेंसरी नर्व्स अपने स्पाइनल कॉर्ड के पास, वहाँ रिले न्यूरॉन हो सकती है, फिर मोटर न्यूरॉन से फैक्टर ऑर्गन के पास सिग्नल आ जाता है कि तुम्हें क्या करना है। समझ में आया? चलो इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम इज अबाउट ब्रेन। ब्रेन का मैंने ऐसा डायग्राम भी बनाया था, है ना। सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। तो जो तुम्हें खोपड़ी दिख रही है जिसके ऊपर तुम्हारे बाल आ रहे हैं, इस खोपड़ी को हम बोलते हैं क्रेनियम, है ना। ब्रेन और क्रेनियम के बीच में कुछ लेयर्स होती हैं जो उसको शॉक एब्जॉर्प्शन कराती है, इनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम। तो मेनिंजेस ब्रेन में भी होती है, मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस और स्पाइनल मेनिंजेस। तो चलो फटाफट से ब्रेन का डायग्राम देखते हैं। ये स्कल क्या है, क्रेनियम। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो ये जो तुम्हें पूरा इतना बड़ा अखरोट दिख रहा है जिसको तुम खा नहीं सकते, ये क्या है, हमारा फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट विच इज योर सेरेब्रम। क्या काम करता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। वॉलंटरी एक्टिविटीज करता है या इनवॉलंटरी? आई वांट टू नो डोरा द एक्सप्लोरर्स कि तुम कितना एक्सप्लोर कर चुके हो। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस मतलब थैलेमस के नीचे। तो यहाँ पर तुम्हें हाइपोथैलेमस वाला रीजन दिखेगा और हाइपोथैलेमस के नीचे ही एक छोटी सी ग्लैंड होती है विच इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। अब दोनों में से कौन है जो नर्वस और एंडोक्राइन दोनों सिस्टम को रेगुलेट करती है, एक इंटीग्रेटिंग लिंक की तरह काम करती है? तो दैट इज योर हाइपोथैलेमस। ये नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है, मतलब इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, एंडोक्राइन नर्वस दोनों। इसके बाद बात करते हैं मिड ब्रेन की। तो ये पूरा पोर्शन बच्चों क्या है हमारा, मिड ब्रेन।
अब बच गया पीछे वाला पार्ट विच इज कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में 3 पोर्शंस है, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। जैसे पीछे एक आंटियों का जूड़ा होता है ना, वैसे हमारे ब्रेन का छोटा सा जूड़ा है विच इज कॉल्ड एज सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम होता है सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, स्पेसिफिकली डीलिंग विथ योर वॉकिंग, पोस्चर, बैलेंस, ये सारी चीजें। फिर है मेडुला और पोन्स। पोन्स ऊपर, मेडुला नीचे, और उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला का काम सलाइवेशन है ना, कार्डियक एक्टिविटी। पोन्स का काम ओ गहरी सांसें, याद है ना। तो ये सारे काम हो गए हमारे किसके, ब्रेन के। ब्रेन के बाद ये आ गया, इससे नीट कह रही हूँ मैं, इससे सीबीएसई बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है। इस प्लान का नाम क्या है बच्चों, मिमोसा प्यूडिका, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टच मी नॉट। टच मी नॉट, छुई मुई पौधा, है ना। क्वेश्चन पूछेगा क्यों करता है ये ऐसे, कभी खुल जाता है कभी बंद होता है, तो उसका रीजन क्या होगा, चेंज इन टर्गर प्रेशर, है ना। पहले तुम देख रहे हो एकदम खुला खुला है, मैंने जैसे इसको छुई करा, छुई एकदम से कहेगा ओए माँ, और ये क्या हो जाएगा, बंद। क्यों हुआ है बंद, क्योंकि टर्गर प्रेशर में चेंज हुआ है। समझ में आया। चलो अगला डायग्राम क्या बता रहा है, ये लाइट गिर रही है, प्लांट है, प्लांट की शूट झुक रही है, यानी कि शूट्स आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। लेकिन क्या यहां पर रूट्स भी ऊपर जा रही है सनलाइट की तरफ, नो। सो रूट्स कैसे हो जाएंगी, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। क्लियर, ये लाइट के लिए था। डायरेक्शनल मूवमेंट है इसलिए ट्रॉपिक वर्ड यूज्ड है। नीचे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म शो हो रहा है। जियोट्रॉपिज्म किसके लिए होता है, ग्रेविटी के लिए। तो शूट क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि शूट तो ऊपर जाती है, रूट नीचे जाती है, इसलिए रूट विल बी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। नेक्स्ट, ये क्या है, ये है हमारी बॉडी का दूसरा सिस्टम विच इज द एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ मेल फीमेल बनाया हुआ है, सारी चीजें सेम है, बस वही मामला अलग है जो तुम रिप्रोडक्शन में पढ़ते हो। तो देखो सबसे पहले ब्रेन में कौन कौन सी ग्लैंड्स है, पीनियल ग्लैंड जिनका काम है अपनी स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करना, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी क्या है, मास्टर, और हाइपोथैलेमस क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर। उसके बाद गले में वी हैव थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछू से दिखती है पैराथायराइड ग्लैंड। इसके बाद थाइमस कहाँ, ब्रेस्ट बोन के नीचे। देन वी हैव पेनक्रियास। पेनक्रियास तुम्हें पता है क्या होती है, ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड। और किडनी के ऊपर 2 छोटे छोटे समोसे जिनको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, क्या रिलीज करते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स। इसके बाद मेल्स की बात करें तो टेस्टिस है। टेस्टिस क्या रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन, जिसका काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन कराना। फीमेल्स में सब सेम है, सब सेम है, बस दिक्कत कहाँ आ रही है, चेंज क्या हो रहा है, ओवरी। तो ओवरी का काम क्या होता है बच्चों, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना। तो ये थे हमारे वंडरफुल बच्चों के लिए, डोरा द एक्सप्लोरर्स के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सारे डायग्राम्स। तो फटाफट से इनको एकदम तैयार कर लो, क्योंकि बोर्ड्स में यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, यहाँ तो लेबलिंग आएगी या इनडायरेक्टली तुमसे बनाने को कहा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर डायग्राम बताऊं इन सब में से, न्यूरॉन को अच्छे से कर लेगा, ठीक है। बाय बाय माय डोरा द एक्सप्लोरर्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।